हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये व्लॉग मैं कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आपने देखा था सिद्धि और रिद्धि दोनों का मुंडन होना है। तो हम यहाँ कालका माता के मंदिर आ चुके हैं, जो कि खजुराहो से करीब 30 किलोमीटर दूर है। और टाइम हो रहा था करीब हम 11 बजे करीब यहाँ पहुँचे थे, 11:30 बजे हो गया। सिद्धि को प्यास लग रही थी, पानी दिया। सबसे पहले हम लोगों ने माता की पूजा करी, तो उसके लिए फल फूल मिठाई और सिंदूर वगैरह पूजा का सामान लेकर के हम तीनों देवरानी जेठानी गए मंदिर के अंदर। वहाँ उनकी आराधना की, पूजा करी, दिया बत्ती जलाई, उनकी आरती करी, फिर नारियल वगैरह चढ़ाया। आपको पता सिद्धि का आज मुंडन होना, सिद्धि हेड बैंड ले करके घूम रही है सब जगह पे। मैंने बोला ठीक है बेटा आज लगा ले, फिर इसके बाद तो वैसे भी टकलू हो जाना है। खैर हम इसको 2-3 दिन से ना उसका माइंड प्रिपेयर कर रहे थे कि सिद्धि आप मंदिर में जाओगे, वहाँ आपके हेयर कट होंगे। और अच्छी बात ये रही ना, अभी कुछ 10-20 दिन पहले हमने नन्नू का ही हेयर कट कराया था, आपने देखा होगा व्लॉग में। तो उसने देखा था दीदी बड़े अच्छे से कटवा रही थी, रो नहीं रही थी। तो थोड़ा हम उसको बताते जा रहे थे। सो बस अब ना बच्चों का मुंडन होगा, लेकिन हम ये सोच रहे थे कहाँ पर करवाएं। देखिए आप एरिया बहुत बड़ा है, तो हमने डिसाइड किया फ़ैन के नीचे ही करते हैं भैया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। और फ़ैन के नीचे अगर नहीं करवाएंगे मुंडन तो बच्चे तो और रो रो के बुरा हाल कर देंगे। आप समझ लीजिए इतना ज़्यादा, मतलब पसीना बाल तक की पूरे गीले हो रहे हैं। तो खैर यहाँ पर मैं ना हल्दी से सबसे पहले ऐसे लीप रही हूँ। वैसे तो गोबर से लीपा जाता है, तो गोबर था नहीं तो हल्दी से लीप लेते हैं। ऐसे चारों कॉर्नर में ऐसे नोक जैसे निकाल देते हैं और फिर आटा से चौक बना देते हैं। और बस इधर स्मूली है तो उसकी तैयारी कर रही थी। अभी बच्चों को लगेगा महावर, क्योंकि महावर कन्याओं का मुंडन है, लड़कों का भी मुंडन है तो भी शायद महावर लगाते हैं। तो महावर लगाने के बाद मैं गोदी में लेकर के बैठूंगी, फिर उसको मुंडन होगा। सिद्धि बीच बीच में, उसको ये नहीं पता कि कौन बाल काटने वाला है, मतलब जो हम लेकर के आए हैं। तो नहीं तो वो रोती देख देख के। तो बस उसको बीच में डर भी लग रहा है, रुक 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 के बोल रही है मम्मा बाल नहीं कटवाना है। मतलब उसका चल ही रहा है ये गाना। तो यहाँ पर ना हम डिसाइड कर रहे हैं कि ना कुछ चलो रील्स बनाएंगे। तो एक पिलर था, मैंने सिद्धि को बोला ऐसे घूम कर के आओ, फिर जब मुंडन हो जाएगा तो इससे वापस निकल के आना, फिर ट्रांजिशन कर देंगे बीच में। लेकिन हमने शूट तो किया बट वो हो नहीं पाया, क्योंकि वो मुंडन के बाद बहुत ज़्यादा परेशान सी हो गई थी। ये शोभित चाची को बहुत मज़ा आ रहा है, सिद्धि के बाल कट रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो नहीं मज़ा आ रहा है। सिद्धि बाल नहीं कटवाना बेटी को, थोड़ा सा कटवा लो। देखो आपको दिखाया था मैंने छोटे की वीडियो बेबी वाली। और इसको छिछिए मुंह में टूट जाएगा, गले में फंस जाएगा फिर। हाँ तो बस खाने पीने की चीज़ें चाचू तो घर से ही लेकर के आ गए थे। फ्रूटी हो गया, स्लाइस वगैरह, चिप्स, क्योंकि पता है बच्चे अगर रोने में आएंगे ना तो ये चीज़ें जो है बच्चों को बहला सकती हैं। तो वही बहुत अच्छे से बोल भैया ना, मतलब शोभित भैया स्पेशली गए थे इसी वजह से मार्केट मंदिर जाने के पहले। तो वही वो गाड़ी से निकाल कर लेकर के आए वहीं पर। और उसको लगा रही है। अच्छा हाँ, सौरभ नहीं आए हैं, क्योंकि सौरभ बोल के मैं ना देख नहीं पाऊँगा, सिद्धि रोएगी। तो वह तो रीज़न था ही, और दूसरा रीज़न ये था कि उनकी मीटिंग्स भी थी। तो खैर वो कोई बात नहीं थी। चाचू लोग तो हैं तो वो तो हो ही जाना था मुंडन, ऐसा कुछ था नहीं। मम्मियों का मेन रोल होता है, मम्मी गोदी में लेकर के बिठाती हैं। बस अब हो क्या रहा था, गर्मी तो भयंकर थी। मैंने बताया आपको हेयर पूरे गर्म हो रहे थे। तो जब बच्चों के सर पे ऐसे पानी डाल रहे थे ना वो भैया, तो उसकी वजह से ठंडक पहुंच रही थी। तो वो बिल्कुल नहीं रोए, बड़ा अच्छा सा इनफेक्ट उनको लग रहा था। और मैंने मुंडन स्टार्ट होने के पहले ही वीडियो ऑन कर दिया था कि जिससे वो देखे और शायद वो उसी में ही बिज़ी हो जाए, तो ध्यान ही नहीं रहे कि उसके बाल भी मुंडन हो रहा है मतलब। तो सिद्धि को तो शुरू में समझ में नहीं आया मुंडन हो रहा, लेकिन वो बाद में रोने लगी थी। और ये मेरी चाचा जी की बेटी हैं जो कि सिद्धि के बाल ले रही हैं। बुआ का नहीं होता है ये।
तो सिद्धि ने जब अपने पीछे सर को टच किया ना तब वो रोने लगी कि अरे भाई बाल तो गायब भी हो गए हैं। और बोला जाता है ना कि जब बच्चा रोता है मुंडन में तो इसका मतलब मामा के घर का धन बढ़ेगा। नन्नू तो इतना रोई थी, नन्नू को मतलब मैं फीड करा करा के मुंडन करा रही थी जब वो 11 महीने की, तब हुआ था उसका मुंडन। सिद्धि भी शुरू में तो नहीं रोई लेकिन बाद में तो बहुत रोई, उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मेरे बाल कहाँ चले गए, रो रो के बता रही थी। और सिद्धि तो रो रही थी ठीक है, और नन्नू भी बिल्कुल लाल हो गई थी वो रो रो के, उसको इतना दुख हो रहा था कि मम्मा मुंडन क्यों करा दिया, सिद्धि के पूरे बाल चले गए। मतलब हम लोग को ना इन लोग का देख करके हंसी आ रही थी कि वारे बच्चे। और ये तो थैंक गॉड आजकल मोबाइल फ़ोन्स चल गए हैं तो कुछ तो बच्चे उसमें बिजी हो जाते हैं। पता नहीं हमारा मुंडन हमारे मम्मी पापा ने कैसे चुप चुप करा करके कैसे चुप करा के कराया होगा, भगवान ही मालिक है। आ जाएंगे। चॉकलेट कहाँ है? चॉकलेट मंची लेके आओ, मंची कहाँ रखी? चॉकलेट लाओ, बता दो। ला रहे ये वहाँ रखो। ले आओ नन्नू। अब बच्चे रोएं या गाएं मुंडन तो होना ही है, तो बस पकड़ पकड़ के थोड़ा सा बचा हुआ था, बस यही मैं उसको समझा रही थी कि सर मत हिलाना। और यहाँ देखिए नन्नू की हालत, बहुत ज़्यादा रोई। पता मुंडन होने के बाद ना एक दूसरे से रो रही थी, दीदी मेरे बाल चले गए, और नन्नू बोल रही थी सिद्धि आपके बाल चले गए। मतलब ऐसे ही रो रहे थे, हम लोग को हंसी भी आ रही थी एट द सेम टाइम, मतलब अजीब भी लग रहा था। ये बताओ यार बहनें कैसे रो रही हैं दोनों। बस इसके बाद सिद्धि का मुंडन हो गया, ये लोई है तो अब विसर्जित कर देंगे तालाब में, पानी में, मतलब बहते हुए पानी में। और इसके बाद मम्मी ने हल्दी और घी का लेप लगा दिया था। ये हो गया, जैसे हल्दी एंटीसेप्टिक होती है तो ये जो भी नियम बनाए हुए हैं यही सब सोचिए बनाए गए होंगे। तो जो भी मतलब अगर कभी खरोंच आ गई हो, कभी कुछ लग गया हो तो कम से कम वो एंटीसेप्टिक है तो वो हील हो जाए। अब बारी आई हमारे दूसरे लड्डू की। पहला लड्डू बन चुका है, अब दूसरा लड्डू भी लड्डू बनने वाला है। तो उसको भी देखो पानी डाल रहे ना, बढ़िया ठंडा ठंडा लग रहा है, बिल्कुल नहीं रोई। और फिर थोड़ा देर बाद में रोने लग गई। तो फिर इसके लिए भी हमने वही किया, मोबाइल फ़ोन लगा दिया। वैसे तो हम नहीं दिखाते हैं, तो कभी कभार मतलब आज बच्चे भी देख सोच रहे होंगे कि कैसे आज हमारी मम्मियाँ ऐसे बैठ करके हमें फ़ोन दिखा रही हैं। खैर हम बिना फ़ोन के तो बहुत मुश्किल जाता कराना, रोते ही क्योंकि। तो बस वही है, लेकिन हाँ ये कम एज में मुंडन करा लो, जैसे 4 से 5 महीने में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। सिद्धि का भी एक बार मुंडन 5 महीने में हो चुका था, हालांकि उसकी झालर हमने छोड़ दी थी क्योंकि थोड़ी सी पीछे का हिस्सा, क्योंकि हमें फाइनल जो मन्नत मांगा हुआ मुंडन यहाँ पर जो कराना था। लेकिन हाँ मैंने बताया कि कम उम्र में करा दो तो सही रहता है। ऐसा बोला जाता है कि जो जन्म के बाल होते हैं उनमें बच्चे के पुराने जन्म के पाप बोल लीजिए, उनकी यादें रहती हैं, मतलब पाप बोलते हैं। तो ये बाल मुंडन संस्कार जो है ये होना चाहिए जिससे कि जो भी पुरानी चीज़ें वो चली जाए। तो छुटकी तो बहुत ही तेज़ रोने लगी थी, वो तो चुप होने के नाम ही नहीं ले रही थी। नन्नू क्यों रो रही आप? आ जाएंगे ना। सिद्धि बोलती नन्नू दीदी मेरे बाल चले गए, पापा से बताएगी अभी। कुछ नहीं होता। अरे तो मुंडन तो करवाने पर दवाई ना करवाते, 1 साल बाद करवाते थे तो करो रही। क्या हुआ, ये नहीं करवा रही? तो रिद्धि ना फिर थोड़ा देर बाद सो गई थी, तो सोते होते फिर भैया ने ऐसे लेकर के करा दिया था उसका मुंडन। फिर बस हम सब लोगों ने खाना खाया, सब हम पूरी अरेंजमेंट के साथ आए थे, डिस्पोजेबल प्लेट वगैरह ग्लास वगैरह ले करके। और बस खाना चल के सबने खाना खाया और बस अब घर के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन उसके पहले माता रानी के दरबार में जा कर के एक बार और माथा टेक के आना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए बोलते हैं। तो मैं सिद्धि को भी ले करके गई थी और सिद्धि को बोला आप यहाँ पर आओ, माथा टेको, सद्बुद्धि दे करके माता। तो बस फिर उसके बाद वो दादी जैसे पैर पड़ रही थी। कौन करता है? दादी करती है ऐसे। तो आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पिलर पे बनाई थी वीडियो, बट वो ट्रांजिशन में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि ये फ्रॉक अब चेंज हो चुकी है। सो इसी के साथ मुंडन संस्कार हो गया है। बड़ा अजीब लग रहा है सिद्धि को देखते हुए। छुटकी तो छोटी है भी, इतना नहीं उसका सर पे फर्क पड़ रहा, बट सिद्धि का तो बहुत ही मेजर। देखो आप कितना अजीब लग रहा है। इसने अभी पता है अभी आपको कैमरा में दिखाया नहीं, अब दिखाती है ना कैसा रिएक्शन होता है। सिद्धि आपकी फोटो दिखाऊं, देखो क्या हो गया।
कहाँ गए बाल? सिद्धि क्या हो गया? क्या हो गया? आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे बेटी, दोबारा आ जाएंगे बाल। पहली बार देखा हूँ सुनाल जी फोटो में। सिद्धि सिद्धि बाल आ जाएंगे, भी सिद्धि के बाल आ जाएंगे, ठीक है ना? ठीक, चलो। सो गाइस हम ना बस इसके बाद घर निकले और घर निकलते निकलते हमें मतलब पहुँचते पहुँचते करीब 2 बज गए थे। बहुत ज़्यादा थक गए थे, गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी और 2-3 घंटे बाद 4 बजे करीब अच्छी ज़ोरों की बारिश हो गई। अब थोड़ा ठंडक लग रहा था, पता लाइट भी इतनी जा रही थी ना, वहाँ से थक के आए थे, लग रहा था थोड़ा देर सो जाओ, नींद तो लगी नहीं रही थी। फिर उठ ही गए थे हम लोग, तो फिर ये बारिश हो रही थी। और ये देखिए सिद्धि को यार देख करके बड़ा अजीब अजीब सा फील हो रहा है। और अभी आपको पता है अभी सिद्धि के पिताजी ने तो देखा ही नहीं है सिद्धि को, तो अभी वो आएंगे, मतलब वो आए। अच्छा वो मैंने कैमरा ऑन कर रखा था, तो उनका मतलब बोलना चाहिए रिएक्शन आप देखिएगा कैसा था। सिद्धि कैसी दुबली लग रही है, आओ। इतना गंदा मचा रखा रूम में मेरे। बढ़िया कैप ले आएंगे, अच्छी सुंदर सी, है ना, बढ़िया गॉक्स और कैप। पापा भी और सिद्धि भी दोनों लोग एक साथ पहनेंगे और एक साथ बढ़िया मार्केट जाएंगे, घूमने, इंदौर जाना है ना, तो बढ़िया है ना, अच्छा वाला सुंदर। ओके बोलो, ओके बोलो पहले, ओके नहीं तो नहीं लाएंगे, ओके बोलो पहले। क्या हो गया? टक्कू हो गए। और ये हमारे छोटे वाले लड्डू बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, लड्डू बन के तो और ही अच्छे लग रहे हैं। पर ये अब आज जब चले जाएंगे छतरपुर, जा लाए देख रही है वो भी हर चीज़। बाय बाय बाय। तो चलिए ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।